अब इस AB लाइन को हमको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक यहाँ कट मार दिया, कहाँ कट मार दिया, देखो 3 पार्ट नहीं हो गया। तो हम नाम देते हैं A, C and D। 3 पार्ट हो गया। कैसा? AC एक पार्ट हो गया, CD एक पार्ट हो गया, D भी एक पार्ट हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स बन गए। अगर मुझे शांत रहिए, अगर मुझे ये x1 और y1 पता है, ये मुझे x2 और ये y2 पता है, आई कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। और एक और बात, अगर ये 3 भाग में डिवाइड हुआ तो ये तीनों इक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब इसका रेशियो 1, मतलब ये क्या होगा, ये होगा 1 भाग, ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट होगा। अगर मैं C पॉइंट को कंसीडर करूं, इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ C, तो D पॉइंट क्या होगा, तो रहेगा नहीं। तो अगर हम C के लिए बात करें तो D क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बन जाएगा, 1:1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर मैं D पॉइंट को लूं तो रेशियो क्या बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसमें जब हम D लेंगे तो रेशियो कितना होगा, 2:1। जब C लेंगे तो 1:2 हो जाएगा। अगेन कैलकुलेट द वैल्यू सर, वेरी सिंपल सर। In this case, what is the value of C? Let the coordinate of C is x. X का वैल्यू कितना आएगा for the point C? For C point, ये 2 होगा, 2 multiply x1, तो 2x1 plus 1 multiply x2, that is x2 divide by 2 plus 3, 2 plus 1 is 3, x हो गया। What is y sir? Simple. Y means 2 multiply y1. 2 multiply y1 plus y2 divide by 3। ये किसके लिए हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ C। नाउ कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो D के लिए क्या करेंगे, फॉर D पॉइंट रेशियो कितना है, 2:1 है। नाउ सॉल्व इट सर, x कितना आएगा, 1 multiply x1, that is x1 plus 2 multiply x2, 2 multiply x2 divide by 3, and y कितना होगा, सिमिलरली y1 plus 2y2 divided by 3। This is the meaning of trisection। मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन, हमने क्या किया, हमने सेम लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। रेशियो कितना होगा, 1:1। तो हम जब C पॉइंट लेंगे तो D पॉइंट तो उसमें इंक्लूड हो गया। देखो जब मैं C पॉइंट लिया ना तो D तो C में आ गया ना, तो D को नहीं लेंगे, तो ये पार्ट कितना हो गया, 1:2 पार्ट हो गया ना, तो 1:2 हो गया। और जब D लेंगे तो AC में AD में C आ जाएगा, तो लेंथ इज 2:1, रेशियो इज 2:1। जस्ट पुट द वैल्यूज। थैंक यू।